गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपको हिंदी व्याकरण का भाषा। पहले आपने भाषा पढ़ा था, व्याकरण पढ़ा था, और अब आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार क्या होते हैं, यानी कि शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। जो छोटे छोटे वर्ण होते हैं अ, आ, क, ख, तो जब हम इनको एक साथ जोड़ते हैं और एक साथ लिखते हैं तब इनसे जो है हमारे शब्द बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। यानी कि जो छोटे छोटी ध्वनियाँ क्या होती हैं, जो हमारे वर्ण होते हैं उनको कहते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन जो हमारे होते हैं, जब हम इनको लिखते हैं एक साथ मिला के और उनका कोई सार्थक मेल बनता है, सार्थक शब्द बनता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसको हम शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे संतरा, कबूतर, टेलीफोन और भी बहुत सारे जो लिखते हैं हम शब्द ही होते हैं, जो हम बोलते हैं वो सारे। फिर आता है शब्द के भेद। शब्द के भेद अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार से है। सबसे पहले आता है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। अब आता है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो सार्थक शब्द में आता है जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, खटमल, रोटी आदि। यानी कि सार्थक का मतलब होता है कि सही निकलना, सही अर्थ निकलना, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, यानी कि और अच्छा अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब कोई भी गलत वो निकल रहा है या कुछ भी, यानी कि सही अर्थ निकले, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले, यानी कि कोई भी शब्द अगर हम लिखते हैं और उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता तो उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे राठी, बीठा, आप देखोगे कि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते, यानी कि जिन शब्दों का अर्थ सही निकले वो होते हैं सार्थक और जिनका कोई अर्थ ना निकले वो होते हैं निरर्थक। जैसे पानी सार्थक शब्द है और नीपा निरर्थक शब्द, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। और पानी का अर्थ है, पानी हमारे पीने के काम आता है, लेकिन नीपा वो क्या है, इसका कोई मतलब नहीं, किस चीज़ को कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं होता। फिर है प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्द भाषा की प्राणवायु होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं। प्रयोग की दृष्टि से हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के लगाने के बाद परिवर्तन हो जाता है और वो चेंज हो जाते हैं, उसमें जो अर्थ निकलता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखा है कि लड़का पढ़ता है, अगर हम इसका लिंग चेंज करेंगे, जेंडर चेंज करें तो लड़की पढ़ती है। फिर है विकारी शब्द, चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब इनके बारे में आप जो है आगे देखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होते हैं जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में अ प्लस विकारी, यानी कि जिनमें परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। परंतु, जैसे परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक आदि, यानी कि ये अविकारी शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये वैसे के वैसे रहते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के हम अगले चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो उनमें हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे कि किसे कहते हैं। फिर है
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द। अब हम देखेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो वैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत में जैसे हम बोलते हैं शब्दों को, उनको वैसे के वैसे हम हिंदी में लेके आएँ, उसे हम संस्कृत के उसे हम तत्सम कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक। यानी कि ये शब्द जो है हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयोग होते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। फिर आगे है तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द संस्कृत के वो शब्द जो थोड़ी सी परिवर्तन के साथ, यानी कि उनके स्वरूप को, उनके रूप को थोड़ा सा बदल दिया गया है, उसे तद्भव कहते हैं। यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े से बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे दुग्ध, दूध, हस्त, हाथ। फिर है आगे है देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज देश प्लस ज अर्थात देश में जन्मा, देश में उत्पन्न होने वाला, देश जो अपने ही देश का है उसको हम देशज कहते हैं। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, जो हमारे देश में बोले जाते हैं, जो हमारे अपने देश के हैं, इनकी जिनकी उत्पत्ति यहीं हुई है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया, कटरा, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, खकरा, फुनगी, ढोंगा आदि। देशज वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। यानी कि जो यहीं पे जन्मे हैं, जिनकी उत्पत्ति यहीं पे हुई है, उनको, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में अपनाते हैं, पूरे देश में बोले जाते हैं, ऐसे शब्दों को देशज कहते हैं। देशज यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि देश में जन्मे। फिर है अगला विदेशी। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द विदेश, यानी विदेश का मतलब क्या है, जो दूसरे देशों में बोले जाते हैं और फिर उन्हें हम अपने देश में प्रयोग करने लगे, अपने देश की भाषा में। अब विदेशी शब्दों को हम अपने देश की भाषा में कैसे प्रयोग करते हैं। जब हम कहीं जाते हैं या कोई भी हमारे देश में बाहर से आता है और हम उसके संपर्क में आते हैं, यानी कि हम उससे बातचीत करते हैं, वो हमारे देश में ही रहने लग जाता है या हम उसके देश में रहने लग जाते हैं, तो हम कुछ उनकी भाषाओं के शब्दों को अपने आप में बोलने लग जाते हैं और कुछ वो हमारी भाषा के शब्दों को बोलने लग जाते हैं, तो उसको हम विदेशी कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि जो विदेशों से आए हैं, विदेशी भाषाओं से आए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए और जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है और विदेशी शब्दों का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम दूसरे विदेशी लोगों के संपर्क में आते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है हॉस्पिटल, डॉक्टर, आराम, अफसोस, किनारा, असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, औरत आदि। और भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे आपको थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनको ध्यान से देखना, सुनना और पढ़ना। ये आपका जो है आज हमने पढ़ा शब्द के बारे में कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं, उनके कितने भेद हैं,
उनको कितने भागों में बांट सकते हैं और कैसे कैसे। यानी कि शब्द जो है एक सिंपल से आप उसमें देखोगे कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से, और जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, उसको हम शब्द कहते हैं। ठीक है।